आप क्या समझती हैं कि डायरेक्ट तनकीद करना मुनासिब होता है, या आप समझती हैं कि नाम लिए बगैर तनकीद करने से मसला हल हो सकता है और होता है और बिगाड़ कम पैदा होता है? आप क्या समझती हैं? दौड़ो रूह आई जी, बदरू आई है कहीं भी नहीं। वुसअतों को अगर आप जब आप अकेले में सोचना शुरू करते हैं तो जहान ख़त्म ही नहीं होता, दास्तान ख़त्म ही नहीं होती। जैसे वो जॉन एलिया का शेर है ना, दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। काश आखिरी मोहब्बत हो किसी को। मोहब्बत दर मोहब्बत होती रहती है, आखिरी मोहब्बत कोई नहीं होती, आखिरी स्टेशन भी कोई नहीं होता। आयशा नाज वैसे एक मोहब्बत की कायल है या मोहब्बत दर मोहब्बत के कायल है? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਆਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ ने कुटाए ने। नहीं हाँ यार क्यों कुटेगा? मैं अपनी बेगम के ऊपर मैंने दर्जनों गज़लें लिखी है, मैं क्यों कुटाऊंगा? आपने बैलेंस किया है बात। यूसुफी साहब की बात याद आ गई ना, बात बेगम की बात की तो वो क्या कहते थे कि बेगम से मोहब्बत के दावे करना ऐसा है जैसे वहाँ खुजली कीजिए जहाँ नहीं हो रही। ख्याल ये है कि कासमी साहब से मंसूर है गालिबन, अताउल्लाह कासमी साहब से गालिबन। कासमी साहब है यूसुफी साहब, चले ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। मगर हमने इस बात को गलत साबित किया। चले वो क्या कहते हैं, आपको शक का फायदा देते हुए बरी किया जाता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये खवातीन को क्यों यकीन नहीं आता कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत कर सकता है? गुड टू बी ट्रू वाला काम है। हाँ, नहीं, बीवी से मोहब्बत कर सकता है, लेकिन सिर्फ बीवी से मोहब्बत कर सकता है, शक यहाँ आता है। वो लेकिन जी फराज का फिर मुझे याद आ गया, दूसरा मिसरा है ना, दूसरा ही पढ़ा जा सकता है कि एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। तो ऐसे लोग भी तो है ना। वाह वाह वाह। वैसे बड़ा मुश्किल, ऐसे मिला तो नहीं कोई जहान में कि वो वाकई एक ही शख्स को महबूब बनाए रखे। फिर यही है कि उसकी वैसे मोहब्बत दर मोहब्बत पे मैंने एक शेर कहा था, मुझे याद है वो था कि तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। ये मोहब्बत और मोहब्बत करने वालों के बहुत काम आने वाला है। हाँ, यही लाइन लेंगे आप। हाँ जी। अच्छा नहीं तो आप मोहब्बत दर मोहब्बत के कायल हैं? हाँ, मेरा ख्याल है मोहब्बत फिर वो इंसान स्पेसिफिक नहीं होती ना। जैसे ठीक एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं, जिनके दिल बहुत हसास हों, फिर उनको हर एक चीज़ से प्यार हो जाता है। जैसे ये कैंडल जल रही है, मुझे इसकी शोला मुझे बहुत पसंद है, शोले मूवी भी याद आ गई। मैडम डर गई, मैडम डर गई, मैडम डर गई। ये मुझे जानते नहीं है। अच्छा, मैं डरने वाले दिन पैदा नहीं हुई। क्या बात है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। और भाई ये जो बिल्कुल ही एक नया चुलबुला रूप है आयशा नाज साहिबा का, ये भी पहली बार मेरे ख्याल में आपने देखा। सिड साहब के शोबे हल्का हल्का नज़र तो आता है, मगर बहरहाल आज ज़रा और खुल के सामने आ रहा है। और फिर जो तसव्वुफ से और इल्म से उनका लगाव है, उनके खानवादे का, उस हवाले से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरमा सैयदा आयशा नाज साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है सैयदा आयशा नाज साहिबा। सर मैं एक सवाल करना चाह रही जी प्लीज प्लीज। अच्छा, मोहब्बत की बात हो रही थी, तो कभी आपने मोहब्बत की है? तो हो ही नहीं सकता कि कोई साहिब दिल मोहब्बत ना करे। भाई वो कह रही है मोहब्बत दर मोहब्बत। नहीं ये नहीं कहा कि मोहब्बत दर मोहब्बत, लेकिन की वो पहली मोहब्बत की तरह की और बेहिसाब की और आउट ऑफ द वर्ल्ड फील किया। वाह। और दिलो जान मारा। वाह। मोहब्बत के साथ ही जिंदगी है वो। मोहब्बत तो एक जावेदार जिंदगी है, उसकी वजह से जिंदगी का लुत्फ आता है, तो करनी चाहिए। और मोहब्बत दर मोहब्बत बार बार भी कर लेनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ,
मोहब्बत है कि तंगी है नहीं प्रोफेशन से कर लेंगे, प्रोफेशन से कर सकते हैं, किताबों से कर सकते हैं, लोकेशन से कर सकते हैं, किसी खाने से कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे चपली कबाब बहुत पसंद है। मैडम एक बार फिर से डर गई, मैडम डर गई, मैडम डर गई। जी बस इतना ही हो सकता है। जी रिदा, क्या है प्रोग्राम किस पर ले? अब हमारा सेगमेंट है चपली कबाब। नहीं, अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? यस आई एम। ओके, शाम बहुत पसंद है। इसलिए कि वो शो करने जाना होता है? नहीं, इसलिए कि उफक बहुत खूबसूरत लगता है। वाह वाह, क्या बात। आपको डूबता सूरज पसंद है या सनराइज पसंद है? सनराइज से ज्यादा वो वक्त पसंद है जब उम्मीद होती है कि सूरज निकलेगा, वो वक्त पसंद है, झटपटे का वक्त। वाह वाह, किसी दिन बदल हुए तो फारग ही बादल बहुत पसंद है, आए बादल मोहब्बत है। वाह। जहीर काश्मीरी साहब का एक शेर बहुत अच्छा है जो आपने जी। बात की ना, चूंकि उसके अंदर उम्मीद होती है ना क्या बात। बुनियादी तौर पे। तो हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, वाह। हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। वाह वाह। कुछ ऐसा ही है यकीन है। वाह जी वाह। खत बहुत पसंद, लिखे बहुत। हाँ, 4-4 5-5 सफ़ों के लिखे, शायरी घुसाई, कोटेशंस उसमें, कॉल, उससे सीखा, लिखना सीखा, बहुत पसंद है। हो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। वाह। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे ढल गए। बंद लिफाफा बड़ा ऐसे जैसे कोई तोहफा है, बहुत अच्छा लगता था कि पता नहीं क्या लिखा होगा अंदर। आजकल तो लिफाफे भारे होंगे जी, कि मैं पैसे वो हैं ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, आपने बंद लिफाफे की बात की, आपको पता है कि उससे भी पहले जो ज़माने में ख़ासतौर पर मिर्ज़ा का और जो ख़त का जो वो दौर था उरूज का, उस ज़माने में जो ख़त का लिफाफा अगर खुला होता था तो लोगों के दिल दहल जाते थे। वो क्यों? भाई उस ज़माने में ये था कि जो बुरी खबर थी ना, अगर बुरी खबर होती थी तो ख़त का जो लिफाफा था उसको बंद नहीं करते थे। उसका मतलब ये होता था कि इसके अंदर कोई बुरी खबर है तो आप इसको प्रायोरिटी पे फौरी तौर पे पढ़ लें आप इसे। तो गालिब का शेर है ना कि क्या रहूं गुर्बत में खुश। अच्छा, गुर्बत जो है वो हम अब जो मुस्तामिल है वो सिर्फ गरीबी हो गया है ना, हालांकि जो मुसाफरत जो थी, जब आप किसी दूसरे शहर होते थे, सफर में होते थे, वतन से दूर होते थे, उसको गुर्बत कहते हैं। क्या रहूं गुर्बत में खुश, यानी कि अपने वतन से दूर। क्या रहूं गुर्बत में खुश, जब हो हवादिस का ये हाल, नामा लाता है वतन से नाम अबर अक्सर खुला। गालिब का शेर। वाह वाह वाह। अब तो ऐसे ही है कि स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है और सारी बुरी होती है और ओपनली सारे देख रहे होते हैं और सभी नफसियाती तौर पर मुतासिर हो रहे होते हैं। ये उसी तरफ इशारा है ना। हाँ, गालिब सही को कह क्या रहे पता था कि ये दौर भी आना है। वरना गालिब शायरी भूल जाते। लेकिन आयशा साहबा, अब आप इस शोबे में हैं और बहुत सॉलिड आपकी पोजीशन है, बड़ी आपकी नज़र है अपने काम के ऊपर, आप बहुत डेप्थ के साथ पॉलिटिक्स को और चीज़ों को समझती हैं। ये इस गैर ज़रूरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसने उस ब्रेकिंग न्यूज़ का असल तासुर ख़त्म नहीं कर दिया, खो नहीं दिया, एतबार जो है वो जाता नहीं रहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो आप लपकें और देखना चाहें कि वाकई कोई ऐसी बात हुई है वतन अजीज़ में या दुनिया में जो तवज्जो के लायक है। तो अब तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो असल बात भी उसमें गुम हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तासुर खत्म हो गया। अब जब 1 या 2 अमवात होती हैं तो लोग कहते हैं अच्छा छोटा सा धमाका हुआ होगा। जब तक 100 क्रॉस नहीं करता, लाशें ही लाशें, स्क्रीन पर ये नहीं दिखाया जाता ब्लर करके, तब तक लोगों को बड़ी बात ही नहीं लगती। एक्सट्रीमिस्ट भी इसीलिए लोग हो गए कि छोटी बात का तासुर नहीं लेना। हाँ, चटखारेदार बातें होनी चाहिए कि फलाने के बेडरूम से ये निकल आया, फलाने के मैसेजेस, फलाने की वॉइस कॉल। तो ये मसालेदार चीज़ों ने हमारी सोसाइटी को जहनी तौर पर ना मफलूज कर दिया। इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। इसी से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 2 तरह का जर्नलिज्म चल रहा है ना हमारे यहाँ। एक मेन स्ट्रीम आपका जर्नलिज्म है ना, जहाँ अभी कुछ सेंसर किसी हद तक लागू है, जी, ठीक है ना, किसी हद तक।
और एक ये है यूट्यूब है जिसके ऊपर आप जो चाहिए जैसे चाहिए आप कहिए। कुछ लोग दोनों कर रहे हैं, कुछ सिर्फ एक कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। कौन सा जर्नलिज्म आप समझती हैं माशरे के लिए मुफीद है और ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर रहा है? मेरे ख्याल है दोनों में खामियां हैं। माशरे की बनावट या माशरे के सुलझाव की तरफ तो मुझे दोनों नहीं अच्छा फोकस करते दिखाई देते। अगर आप सिर्फ इस जर्नलिज्म की बात करें, जर्नलिज्म रिलेटेड मीडिया, तो उसमें ज़्यादातर अब दौड़ इस बात की है कि व्यूज़ आ जाएं, क्लिक्स आ जाएं, डॉलर्स आ जाएं, मोनेटाइजेशन हो जाए, और दूसरी तरफ रेटिंग की है, तो एक दौड़ है। तो क्या फ़र्क हुआ? उसमें कोई खास फर्क नहीं, बस ये है कि वहां पर थोड़ा सेंसरशिप है, और वो भी खास तबके का सेंसरशिप है कि आपने उधर नहीं जाना या उधर नहीं जाना। लेकिन सोशल मीडिया पे तो उधर चले जाएंगे। हाँ, नहीं तो उधर चले जाएंगे जहाँ से फिर हमको हमारी खबर नहीं आती। तो जो सोशल मीडिया है वो थोड़ा ज़्यादा ही बेलगाम है। जैसे कि अभी मैं कल ये परसों देख रही थी कि एक साहब हैं, उन्होंने ये एतराफ़ किया कि उन्होंने फ़लाँ जगह पर इतनी लाशें मिलने की खबर झूठी दी थी। उन्होंने खबर दे के लोगों के जहन भड़का दिए, जज्बात भड़का दिए, और उसके बाद जो आग लगी वो नुकसान हो गया। तो आप अजाला कैसे करेंगे? आपने तो झूठ बोल दिया सिर्फ और सिर्फ ये कि आप समझते थे कि बोलना चाहिए। तो वहाँ पर भी लगाम होनी चाहिए कि किसी भी शख्स को, फर्द को, सियासत एक इदारा है, मुकन्नना एक इदारा है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, सेनेट है, ये सब इदारे हैं ना मुख्तलिफ। जर्नलिज्म एक इदारा है। आप क्या समझती हैं कि डायरेक्ट तनकीद करना मुनासिब होता है, या आप समझती हैं कि नाम लिए बगैर तनकीद करने से मसला हल हो सकता है और होता है और बिगाड़ कम पैदा होता है? आप क्या समझती? पाकिस्तान में नाम लेके भी बात करने से मसला वही रहता है, और बगैर नाम लिए भी मसला वही रहता है। ये हमारी 74-75 बरस की तारीख है कि ललकार के भी देखा गया और ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करके भी देखा गया, लेकिन माइट इज़ ऑलवेज राइट। ये तो फिर अजली वो है। हाँ, हकीकत है ये। दोनों तरह से करके देखा गया, लेकिन इस्लाह अहवाल अभी तक तो नहीं दिखाई दी कि उस तरह से हो सकी। लेकिन ये नहीं है कि नाउमीदी है और नहीं होगा ऐसे। आप 65% हमारी यूथ है, ये भी उनमें शामिल, ये भी आप और मैं थोड़े निकल गए हैं। तुसी निकल गए हो। क्या बात है। बड़ी बात, ये तो आपने चिट्टा यूथ बोला है। कजर काश में तेरी तनख्वाह रोक सकता। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा।